नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से किया गया हमला। लोगों ने व्यक्त की अपनी प्रतिक्रियाएं और मनाया जश्न। मॉक ड्रिल के माध्यम से स्कूली बच्चों, आम नागरिकों, व्यवसायिक भवनों सहित अन्य स्थानों पर नागरिक सुरक्षा कोर के साथ अन्य विभागों के समन्वय से नागरिकों को किया गया जागरूक। वहीं ब्लैकआउट और सायरन की आवाजें भी गूंजी। गीडा प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने गीडा औद्योगिक क्षेत्र में शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों पर अधिकारियों के साथ की चर्चाएं। सामाजिक संस्था गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न प्रकार की बेहतरी के लिए एक अच्छी कार्य योजना को बनाए जाने पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और अब गतिविधियां विस्तार से। पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए सरकार ने हमले के 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमला किया। भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। इस ऑपरेशन को लेकर एफिडेविट संवाददाता ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए। आइए देखते हैं राजनीतिक प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की प्रतिक्रियाएं। ने जो कार्रवाई की है, हम सब देश के हित में जो निर्णय सेना का है, जो सेना के जो हमला किया है, उस हम सब सेना के साथ। और पहलगाम की घटना निंदनीय घटना रही, कायरतापूर्ण घटना थी। उस घटना की भी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सब देश के साथ हैं। इस मौके पर हम पार्टियों के अलग अलग सदस्य हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, यहाँ देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है। हम सब सेना के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो देश की आवाज़ थी, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, देश का हर नागरिक ये चाह रहा था कि जो पूर्व में आतंकवादियों द्वारा जो हमारे देश में आकर के निर्मम हत्या पर्यटकों के साथ किया और कई बहनों का सिंदूर धुल गया, इसी क्रम में हम भारतीय सेना के हृदय से, पार्टी की ओर से, जिला गोरखपुर की ओर से, अपनी ओर से भारतीय सेना, तीनों वायुसेना को धन्यवाद देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए कांग्रेस अपने सैनिकों का धन्यवाद ज्ञापित करती है और इस मुद्दे पर देश के साथ है और सैनिक बल को समर्थन देती है। नहीं, मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ। पहले दिन से हमारे नेता, विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सरकार के साथ खड़े दिखे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी देश, दुश्मन देश अगर भारत को चुनौती देता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन अभी मोदी सरकार कुंभकर्णी नीति में सोई हुई है, छोटी सी कार्रवाई करके अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जिससे कांग्रेस अभी सहमत नहीं है। अगर अब हिंदुस्तान की तरफ कोई बुरी नज़र उठा के देखेगा तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। ये शुभ दिन देखने को भी मिला और सम्मानित जनता के साथ हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने निगरानी में पहले तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने बने थे उनको ज़मीन में मिलाने का काम किया गया 35। उसके बाद देखिए आज जो एयर स्ट्राइक हुई है वो सबके दिमाग में बैठ गई कि ये पुराना भारत नहीं है, नया हिंदुस्तान है। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की निगरानी में, देख रेख में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जो भी टकराएगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो आज मिट्टी में मिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी के सौजन्य से बहुत ही अच्छा काम हुआ। जो हमारी माँ बहनों के बेटे सिंदूर धुले थे, उस सिंदूर का आज कर्ज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उतार दिया देश की पब्लिक के आशीर्वाद से। बहनों की जो सिंदूर धुला गया था उसका माकूल जवाब मिला। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और भारत के प्रधानमंत्री से यही उम्मीद थी और आगे इस
टेररिस्ट और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी देश की जनता, देश के लोग, सारे पार्टियों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि सारे दलगत व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके देश के साथ खड़े रहें और माकूल जवाब दिया जाएगा और देना है। अभी प्रधानमंत्री जी का ये कार्रवाई से पूरी देश की जनता बहुत ही खुश और प्रसन्न है। ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से जो पहलगांव में भारतीय महिलाएं थीं जिनके सामने उनके पति का सर काटा गया, जो भी घटनाएं घटी, उसके लिए योगी जी, मोदी जी और योगी जो सरकार है पूर्ण रूप से कहीं न कहीं यूपी और अन्य राज्यों में इसका विद्रोह हो रहा था, तमाम पुतला दहन हो रहे थे और इसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तैयार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर रूप से यह है कि जो भारतीय महिलाएं जिनका सिंदूर उजाड़ा गया उसे वापस तो नहीं ला जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं विद्रोह के रूप में जो कल रात को घटना घटी, भारत सरकार की इसमें भूर प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को कहीं न कहीं भारत में एंट्री करा करके तमाम तरह से विद्रोह की स्थितियां पैदा कर रहा था। और यह मुंहतोड़ जवाब है जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी इतने दिनों से शांत क्यों हैं। ज्वालामुखी फटने पहले शांत होती है और जब फटती है तो कहीं न कहीं स्थितियों को बिगाड़ देती है। जो भी हुआ, ये भारत सरकार ने हमारी जो बहनों के पतियों को मार दिया गया उसके खिलाफ लिया गया, ये बहुत बढ़िया एक्शन रहा है। सिंदूर के बदले खून से जो भी आतंकवादियों आए हमारे भारत में घुस के ये हरकत कर रहे हैं, उस भारत ने दिखा दिया कि हम भी घुस के मारना जानते हैं। जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आज से कई सालों से यह पाकिस्तान जो आक्रमण करता चला जा रहा है, आतंकवाद के बेसिस पे सर्वर के माध्यम जो भी कर रहा है वह गलत किया है और उसको ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि वह भी जान जाए, जो अगल बगल के भी देश हैं वह भी जान जाए कि इंडिया जो है किसी से कोई कमजोर नहीं है, वह घुस कर मारने वाला है और घुस कर मारेगा और मारता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। अगर आज के समय में अगर कोई भी हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा तो लोग ये भी जान जाए और हर देश के लोग भी जान जाए कि अगर हमारे ऊपर कोई भी एक उंगली उठाएगा, ठीक है, तो भारत सरकार उस तरह से क्या जवाब दे पाएगी। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई स्ट्राइक से उत्साहित राष्ट्रीय बंधन समिति के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर हाथों में तिरंगा लेकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए बधाई दी। समिति के प्रमुख ने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने निर्दोषों की हत्या की थी, उसके बाद सभी भारतीयों को बदले का इंतजार था। सरकार ने देशवासियों की मंशा के अनुरूप कार्य किया है। निश्चित तौर पे हर एक भारतीयों के मान में, सम्मान में वृद्धि हुई है। आज सही में हम सबका सीना 56 इंच का हुआ है। जिस तरह से पिछले दिनों से निराशा का माहौल बना हुआ था, पहलगांव हमले में निर्दोष भारतीयों की हत्या के बाद, उनका धर्म पूछ करके उनकी निसंग हत्या के बाद, कायरतापूर्ण हत्या के बाद जैसा था, आज वो निश्चित तौर से माहौल उत्साह का है, जब भारतीय सेना ने शौर्य प्रदर्शन करके और दुश्मन के घर में घुस के उसको उसकी औकात दिखाई है। आज मॉक ड्रिल के माध्यम से स्कूली बच्चों, आम नागरिकों, व्यवसायिक भवनों सहित अन्य स्थानों पर नागरिक सुरक्षा कोर के साथ अन्य विभागों के समन्वय से अपने आप को बचाने और हमले के दौरान की स्थिति सहित अन्य पहलुओं पर जागरूक किया गया। सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक ने बताया कि विषम परिस्थितियों में हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अन्य लोगों की जान को कैसे बचाएं, इसके प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मैं सत्यप्रकाश सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो आपने देखा है उसका मकसद यह है कि हम इन बच्चों के माध्यम से उन परिवारों को, वो समाज को बता पाएं कि नागरिक सुरक्षा उपाय क्या होते हैं, सायरन किस प्रकार से बजते हैं। और अगर हमारे सायरन के 2 प्रकार की आवाज है, ऊंची नीची आवाज और लगातार, इसका मतलब क्या है, कि इसका अर्थ आप क्या लगाए। और यदि हमला हो गया है तो आपने देखा कि हमारे नागरिक सुरक्षा के लोगों ने किस प्रकार से कैजुअलिटी को बाहर निकाला है और किस तरीके से लोगों को बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। ब्लैकआउट और हमले के दौरान बजने वाले सायरन को बजाकर लोगों को सचेत किया गया। गीडा प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने की।
बैठक में गीडा औद्योगिक क्षेत्र में शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि चल रहे विकास कार्यों को बरसात से पूर्व पूरा करा लिया जाए। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में गीडा सीईओ अनुज मलिक और अपर आयुक्त निरंकार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और जातीय जनगणना को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे भ्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सामाजिक संस्था गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न प्रकार की बेहतरी के लिए एक अच्छी कार्य योजना को बनाए जाने पर बल देते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। एसोसिएशन के सुएब अहमद ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि आपसी सहयोग से अच्छे विद्यालय, अस्पताल और अन्य सामाजिक कार्यों को किया जाए, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। स्कूल्स के बच्चे हैं, मैं उन सब बच्चों के लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि वो बच्चे अगर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम, बीएससी, बीबीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं या बी फार्म टिम्स में लेते हैं या जयपुरिया में आते हैं, हमारे किसी भी स्कूल कॉलेज में अगर वो आते हैं तो उनकी फीस में 50% तक की डिस्काउंट और स्कॉलरशिप जो है वो कॉलेज देगा, क्योंकि हमारी पहली कोशिश है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें। हम चैरिटी और बिजनेस दोनों एक अलग अलग पार्ट है, दोनों को हम यहाँ मर्ज कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मेरे जो है तफरका है इस बात पे है। चैरिटी से मेरा मकसद ये था कि हम लोग कोई भी स्कूल जो गोरखपुर में बंद पड़ा है या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो स्कूल हम इसमें बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पैसा इकट्ठा करके आज ही कोई बड़ा स्कूल और बड़ा हॉस्पिटल बनाए। चैरिटी पहले दिन से स्टार्ट हो सकती है। हम कोई भी स्कूल जिसमें बंद पड़े हैं तो नहीं करा पा रहे हैं मैनेजमेंट, उसके लिए हम लोग एक सोसाइटी बना सकते हैं। उस सोसाइटी में आप सब लोग का ताउन रहेगा और वो बच्चे जो हम लोग किसी किराए की बिल्डिंग को लेकर के या किसी किराए की बिल्डिंग पे हॉस्पिटल बना करके, जो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे, उसको हम लोग उस तरीके से बना करके और उन बच्चों को तालीम या जो बीमार है उनका इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमको बिजनेस करना है तो हम लोग ट्रस्ट बना सकते हैं। उस ट्रस्ट में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग डिफरेंट तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिजनेस जमीन का करें, जरूरी है कि कोई भी बिजनेस ऐसा करें जिसमें प्रॉफिट आती है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।